So hey everyone, welcome back to another very important video session from your own channel Ozone classes. My name is Vipin Sharma and I am your biology mentor. In this particular video, we are going to talk about some important words from biological vocabulary which you should understand and you must know that how to implement those words in the examination. और अगर इन वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि आपका एम्स पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी सीरीज जहां पर आप एक ऐसी वीडियो देखेंगे जो कि एनसीईआरटी से बाहर के कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराएगी. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर सकते हैं. ओजोन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. वी डू हैव अनदर बैकअप यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0. दोनों के दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू मी ऑन इंस्टाग्राम देन विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. सो दिस इज एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी सीरीज जो कि आपकी रैंक बूस्टिंग के लिए है. यानी आपको कुछ ऐसा पता हो जो आपके अलावा बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है, तो आप एक एक्स्ट्रा बेनिफिट को ऑप्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत बाहर से भी पेपर आता है तो. सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, राइट. तो कुछ वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं. सबसे पहली बात है ऑटोनिम. ऑटोनिम, सिनोनिम, टॉटोनिम, होमोनिम, इन सब के अंदर निम का मतलब एक है, दैट इज नेम और द नाम, राइट. सो नेम का मतलब जो है आपका निम वर्ड से यहां पर डेपिक्ट किया हुआ है. अब ऑटो, सिन, टोटो और होमो का क्या मतलब है वो हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं. सो ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, यानी किसी चीज का आपको नाम रखना ही नहीं पड़ा, वो ऑटोमेटिकली अपने साथ खुद का नाम लेकर आया था. मतलब मैं यहां पर कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा और मैं यहां पर जेंडर बायस नहीं होने वाला, लेकिन बीइंग अ हरियाणवी अगर तुम यार कालू चिल्ला देते हो किसी गली में जाकर तो 20 मुंडियां जो है बाहर निकल जाएंगी. यानी यहां पर ये नाम बहुत ज्यादा कॉमन है. यानी बच्चा पैदा हुआ नहीं, अगर वो जरा सा सांवला निकल जाता है तो उसका नाम जो है कालू रख देते हैं घर का प्यार से. ओके, सो सिमिलरली आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना नाम खुद लेकर आते हैं साथ, जैसे कि आपका कोविड-19. इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आई डोंट थिंक इस चीज का कोई हो सकता है. ओके, कोविड-19. सर ये ऑटोनिम कैसे हुआ? कोरोना वायरस इसकी फैमिली है, राइट. सो इट इज फ्रॉम द कोरोना वायरल फैमिली. इट इज अ डिजीज कॉजिंग वायरस एंड इट गॉट स्प्रेडेड इन द ईयर 2019. सो इसका नाम क्या पड़ गया? कोविड-19, वेयर को स्टैंड्स फॉर कोरोना, V stands for virus, D for disease and 19 for the year that is 2019. ये आपका कोविड-19 जो है ऑटोनिम हो गया क्योंकि इसका नाम ऑटोमेटिकली आपने रख दिया है. ओके, इसके केमिकल स्ट्रक्चर को जाने बिना भी आप लोग जो है इसका नाम रख सकते हो सिर्फ इसकी फैमिली के बेसिस पर. सिमिलरली एनको इज अनदर नेम दैट इज यूज्ड फॉर कोरोना वायरस. तो इसका नाम है नोवल कोरोना वायरस क्योंकि ऐसा कोरोना वायरस आपने पहले नहीं देखा, इट वॉज वेरी न्यू, तो इसका नाम जो है नोवल कोरोना वायरस भी रख दिया गया. सिमिलरली आपका एक और नाम हो सकता है सार्स-कोव-2. सार्स-कोव-2. अब ये आपका कोरोना वायरस है तो कोव वर्ड यहां पर आ गया, ये सेकंड कैटेगरी है, तो आपका 2 वर्ड यहां पर आ गया. एंड सार्स का मतलब ऐसी चीजें जो ये कॉज करता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कॉज करने की वजह से इसका नाम सार्स-कोव-2 भी पड़ गया. सो ये सारी चीजें देख रहे हो, इसमें कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है. जैसे आपका एस्टेरिशिया कोलाई, ऐसा कोई नाम नहीं रखा इसका. विपिन शर्मा, ओके, नरेंद्र मोदी, ऐसा कोई नाम नहीं रखा गया, इसका बिल्कुल स्पेसिफाइड नहीं है. नॉर्मली इसका नाम रख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. ओके, सिनोनिम की जब आप बात करते हैं, सिनोनिम आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से पर्यायवाची शब्द. तो समझ लो एक साइंटिस्ट ने एक काम किया और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया और उसका नाम रख दिया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया. लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, हो सकता है कोई सेम ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा हो और उसके नाम में उसके दूसरा नाम उसको पसंद आया हो. जैसे कि समझ लो 2 दोस्त हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि यार मेरे मामा को एक लड़का हुआ है तो उसका नाम क्या रखें, तो दोनों दोस्त की चॉइस सेम हो, ये बहुत ही रेयर है. इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस. सो अगर मल्टीपल साइंटिस्ट सेम चीज पे काम कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल नाम हो सकते हैं. जैसे समझ लो कि मुझ पर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है, उसने मुझे डिस्कवर कर दिया है तो मेरा नाम रख दिया उसने विपिन और आगे उसने लगा दिया शर्मा, तो ये साइंटिस्ट 1 के द्वारा दिया गया नाम है. ओके, और उसने समझ लो ये नाम दिया 1988 में. एक और साइंटिस्ट ने काम किया, उसने मेरा नाम रख दिया विपिन कुमार. सो ये आपका सेकंड साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया नाम है जो उसने दिया समझ लो 1988 में लेट ईयर में, यानी कि अपने दिसंबर के आसपास. ओके, ये समझ लो जून में दिया गया था. देन उसके बाद एक ने रखा विपिन चौरसिया, एक ने रखा विपिन दुबे, एक ने रखा विपिन चौबे, एक ने रखा विपिन अली, एक ने रखा विपिन डिसूजा. तो यहां पर क्या हुआ, आपके मल्टीपल नाम हो गए सेम चीज के लिए, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम है, ओके, लेकिन उसके नाम अलग अलग हो गए. तो यहां पर क्या बोला जाता है, यहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ये कहा जाता है कि पहला जो नाम दिया गया, जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले उसकी डिस्कवरी की और सबसे पहले जो है उसका लिटरेचर में जिक्र किया, इनका जो नाम है ये मेन नाम बन जाता है.
और बचे हुए नाम जो है इनको कहा जाता है दे आर पर्यायवाची, दे आर सिनोनिम ऑफ द मेन नेम। यानी ये जो है ऑल्टरनेटिव नेम के तौर पे यूज किए जा सकते हैं, बट मेन नाम आपका एक ही होगा। तो बचे हुए नाम गलत नहीं है, बचे हुए नाम आपके ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सिनोनिम है। मेन तौर पे कौन यूज किया जाएगा? जिसने सबसे पहले काम किया था। दिस इज ऑल्सो अ रूल। तो ये सारे आपके सिनोनिम हो गए। टॉटोनिम का मतलब क्या होता है? टॉटोनिम का मतलब वो होता है जहां पर जीनस और स्पीसीज जो है आपका एग्जैक्टली सेम होता है, जहां पर जीनस और स्पीसीज में कोई फर्क नहीं है। जैसे आपका रैट का साइंटिफिक नाम, अगर आप रैट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नाम रैटस। रैटस सो रैटस, रैटस जो है इसमें पहला रैटस जीनस है, दूसरा रैटस स्पीसीज है। तो जीनस और स्पीसीज एग्जैक्टली आपके सेम है, तो ये आपका जो है क्या हो गया? टॉटोनिम हो गया। सिमिलरली अगर आप गोरिल्ला का नाम देखोगे तो दिस इज गोरिल्ला। गोरिल्ला ओके, बीच में कॉमा नहीं आएगा। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, 3 बार गोरिल्ला आता है, ये आपका गोरिल्ला का साइंटिफिक नाम है। तो गोरिल्ला 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 जो है आपका साइंटिफिक नाम हो गया। यहाँ पर जीनस, स्पीसीज और आपके सब स्पीसीज जो है एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी आपका टॉटोनिम के अंदर आ गया। यानी कि यहां पर जो है आपका सेम ऑर्गेनिज्म की हायरार्की के अंदर नाम जो है रिपीट होने लग जाते हैं, सो इसे आप टॉटोनिम बोलते हो। होमोनिम क्या हो गया? होमोनिम का मतलब होमो में, होमो का मतलब क्या होता है? सेम। जब आप सेम नाम रख देते हो आपकी दो अलग अलग कैटेगरीज के लिए, दो अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए जब आपने सेम नाम रख दिया है तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है आपके टेक्सोनॉमिक हायरार्की को समझने में। जैसे क्यूवीर जो साहब थे, क्यूवीर साहब ने एक जीनस इंट्रोड्यूस किया एकिडना, और ये एकिडना जीनस जो था इन्होंने किसके लिए इंट्रोड्यूस किया? स्पाइनी एंटीटर के लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, राइट। और ये आपका हुआ था 1797 के आसपास। ओके, सो ये हुआ था आपका 1797 के आसपास। लेकिन इससे पहले जब इन्होंने देखा 1777 में आपका पहले ही ये जीनस का नाम पब्लिश कर चुके थे फॉर्स्टर, किसके लिए? मोरे ईल के लिए। सो मोरे ईल के लिए पहले ही ये नाम जो था आपका पब्लिश हो चुका था इन 1777, यानी कि आपका 1797 से अराउंड 20 साल पहले। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक एलिजर नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? जो क्यूवीर वाले जीनस का नाम था इसका बदलकर टैकीग्लॉसस कर दिया, राइट। सो इन्होंने क्या किया कि बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। ईल आपका बहुत डिफरेंट है और स्पाइनी एंटीटर आपका बहुत अलग है। सो इन दोनों का जीनस कॉमन कैसे हो सकता है, राइट। सो इन्होंने क्या किया? बेसिकली जीनस में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए इन्होंने एक जीनस का नाम चेंज कर दिया। आप चाहे तो एकिडना को चेंज कर सकते थे स्पाइनी एंटीटर के केस में, आप जो है एकिडना को चेंज कर सकते थे मोरे ईल के केस में, दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते थे। बट इट टोटली डिपेंड्स कि कौन एग्री होता है, क्योंकि जिसने पहले काम कर दिया, जिसने पहले अपना नाम जो है पब्लिश कर दिया लिटरेचर में, वो तो चाहेगा कि दूसरे वाले का चेंज हो, क्योंकि ये तो मैंने पहले काम किया है, सो माइन इज द ऑथेंटिक वन। सो इसीलिए इस तरीके से आपकी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए आपके नाम जो है बाद में चेंज कर दिए जाते हैं। सो यहां पर होमोनिम क्या हो गया? होमोनिम का मतलब ये हो गया, होमो का मतलब सेम। सो जब आपके सेम नाम दिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी, जब आपका सेम नाम आ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। जब अनरिलेटेड एनिमल में सेम कैटेगरी का नाम आता है तो बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं, और उन दिक्कतों से बचने के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज देयर नेम, राइट। सो होमोनिम इन्हें कहा गया था कि काफी केसेस ऐसे और भी देखने को मिले हैं जिनमें आपका अलग अलग इंडिविजुअल में सेम कैटेगरी का नाम प्रेजेंट होता है। So if you really got this video, then just give this video a big fat thumbs up and subscribe to my channel so that you can have fresh content each and every morning, each and every afternoon, each and every evening. So please subscribe and share this video with your friends so that they can also get to know about the channel very well. And काफ़ी सारी चीज़ें थी समझने लायक, तो इसमें आपको सिनोनिम, टॉटोनिम, ऑटोनिम अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमोनिम आपका एग्जामिनेशन में यूजुअली पूछा नहीं जाता, लेकिन होमोनिम का क्या मतलब रहता है कि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अगर सेम नाम दे दिया गया है तो ये थोड़ी सी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती है, उसको आपको चेंज करना पड़ता है। सो दैट इज द बेसिक लाइन जो कि आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।